अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 22 जुलाई 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 3 मुहर्रम 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जैसे ही दिल्ली में दरिया जमुना के पानी की सतह 205.33 मीटर के खतरे के निशान से तजावीज़ कर गई है, सैलाब से मुतासरा लोगों ने आज हफ्ते के रोज़ दोबारा दारुल-हुकूमत के इमदादी कैंपों में पनाह ली है। कई दिनों की कमी के बाद जुमे की रात जमुना नदी के पानी की सतह एक बार फिर खतरे की सतह को ऊपर कर चुकी है। ताहम इसके बाद इसमें कमी आई और आज सुबह 8 बजे ओल्ड रेलवे पुल पर 205.33 मीटर खतरे की सतह रिकॉर्ड की गई। सैलाब से मुतासरा सैकड़ों अफराद को सिग्नेचर ब्रिज के करीब वाक़ रिलीफ कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ा। एक ने बताया कि हम सिग्नेचर ब्रिज के करीब एक कैंप में रहते हैं। हम दिल्ली हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमें रहने के लिए जगह फराहम की जाए। जब भी इलाके में सैलाब आता है तो हमें नकल मकानी करना पड़ता है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। I've studied in MS Akbar Bagh Boys up till 5th class. Then I shifted to MS Hifz Academy in Mallapalli. I completed my Hifz in 2 years with Veer Fasahu Allah. After 7th, I scored consistently better performances up till my 10th, 10 on 10 GPA. Please click the following link in description for more details. मणिपुर में खातून के साथ बदसलूकी की वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में पुलिस ने 5वें मुलजिम को भी आज गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वीडियो में नजर आने वाले दीगर मुलजिमिन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुसलसिल छापे मार रही है। वाज़ेह है कि इस वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसकी मजम्मत करते हुए इस वाक़े को शर्मनाक करार दिया था। साथ ही उन्होंने यकीन दिलाया था कि इस वाक़े में मुलविस तमाम मुलजिमिन को जल्द पकड़कर सख्त सज़ा दी जाएगी। बाद अज़ां रियासत के वज़ीर आला ने पुलिस को इन मुलजिमिन को गिरफ्तार करने और पूरे मामले की तहकीकात का हुक्म दिया था। पिछले 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन तब यहाँ के वज़ीर आला के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि लबकशाई कर सकें। जब इस तरह के घिनौने वाक़यात सामने आने लगे तब पूरे मुल्क ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। तब जाकर मणिपुर के वज़ीर आला बीरेन सिंह के सीए हुए होठ खुले हैं और उन्होंने पुलिस को इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। बदरुद्दीन अजमल की ज़ेर क़यादत AIUDF ने कहा है कि 9 तश्कीलशुदा अपोजिशन सियासी जमातों के इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को अपना ताउन फराहम करेगा। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के MLA और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अमीनुल इस्लाम ने ANI को बताया कि इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के खिलाफ है और वो अपोजिशन पार्टी के नए इत्तेहाद इंडिया की हिमायत करेगी। उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी केस में मुस्लिम फरीक को झटका लगा है। मस्जिद के पूरे अहाते के साइंसी सर्वे का हुक्म जारी किया गया है। बनारस के जिला जज ने भी हिंदू फरीक के हक में फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे अहाते के साइंसी सर्वे का हुक्म दे दिया है, ताकि इस इल्ज़ाम की हकीकत मालूम की जा सके कि क्या मस्जिद की तामीर पहले से मौजूद किसी मंदिर के ढांचे पर की गई थी। जिला कोर्ट ने वजू खाने को सर्वे से मुस्तस्ना रखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वहाँ सूरत हाल जूं की तूं रखने का फैसला पहले ही सुना चुकी है। जिला कोर्ट के फैसले पर हिंदू फरीक ने खुशी का इजहार किया है, जबकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने हाई कोर्ट जाने की बात कही है। मुस्लिम फरीक के लिए एक फैसला बड़ा झटका है, क्योंकि इसने किसी भी तरह के सर्वे की शिद्दत से मुखालिफत की थी। कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि महकमा आसार कदीमा के सर्वे के दौरान मस्जिद में नमाज होती रहेगी ने सर्वे से मस्जिद को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। सुदर्शन टीवी के सुरेश चौहान के बिलाखौफ अपनी इश्तियाल अंगेजी से बाज नहीं आ रहे हैं। सबरंग इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ग्रेटर नोएडा में एक हालिया तकरीब में एक बार फिर फिरकाराना तौर पर इल्ज़ाम तराशी वाली तकरीर की, जिसकी मेज़बानी मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साल खुद साख्ता धर्मात्मा धीरेंद्र शास्त्री ने की थी। सुरेश चौहान के ने मजहबी मामलात बिलखुसूस मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाते हुए एक मुतनाज़ा तकरीर की। महाराज जी ने मथुरा की मूर्तियों को आगरा की मस्जिद में लाने का अज़्म किया। एक गाने में कहा गया, हमने 2 और मंदिरों को आज़ाद कराया है, मथुरा और काशी। छत्रपति शिवाजी महाराज का हदफ 30,000 मंदिरों को आज़ाद कराना था, हम करेंगे या नहीं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से मुतजाविज़ नहीं है, लेकिन संघ परिवार की जानिब से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि चंद सालों में मुसलमान अक्सरियत में आ जाएंगे। उन्होंने मुस्लिम आबादी में इजाफे से मुतालिक गलत बयानियाँ और अफवाहों को फैलाने वालों को लोकसभा में हुकूमत की जानिब से दिए गए जवाब की तफसीलात पेश की
और कहा कि लोकसभा में मरकजी वजीर अखिलेती स्मृति ईरानी ने यह बताया है कि 2023 में मुसलमानों की आबादी एक अंदाजे के मुताबिक 19 करोड़ 70 लाख है। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में एक सवाल पर तहरीरी जवाब में यह बात बताई है। स्मृति ईरानी ने यह वाज़ेह किया है कि मुस्लिम आबादी 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक जुमला आबादी का 14.2% है। 2011 के आदादोशुमार के मुताबिक वजीर ने बताया कि मुस्लिम आबादी 17 करोड़ 20 लाख थी, जो 2023 में एक अंदाजे के मुताबिक 19 करोड़ 70 लाख हो सकती है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने लोकसभा में दिए गए जवाब पर अपने ट्वीट के जरिए तबसरा किया और कहा कि स्मृति ईरानी ने यह कहा है कि मुस्लिम आबादी मुल्क में 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन आरएसएस की शाखाएं जिसमें ज़ेर तरबियत संघियों की जानिब से यह कहा जाने लगा है कि चंद सालों में मुस्लिम आबादी में इजाफा हो जाएगा और मुसलमान अक्सरियत में आ जाएंगे। यह शैतानी प्रोपेगेंडा है। रियासत मणिपुर में 2 कोकी यानी ईसाई कबायली ख्वातीन के साथ बदसलूकी के मामले जिसका वीडियो वायरल हुआ है, इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि इसने पूरे मुल्क के इज्तिमाई ज़मीर को शर्मसार कर दिया है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस इंतहाई शर्मनाक, हयासोज और जालिमाना वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में दावा किया है कि 2 माह कबल वक़ूफ़ पज़ीर वाक़े की अब जो वीडियो वायरल हुई है वो इस हकीकत से पर्दा उठाती है कि जब फुस्ताई ज़हनियत, शदीद नफ़रत व तासुब, अक्सरियती ज़ाम और हुकूमती सरपरस्ती के साथ जलवा अफरोज़ होती है तो कमज़ोर, मजलूम और बेबस अक़लियत की क्या दुर्गत बन सकती है। इसका नज़ारा हमने इससे कबल गुजरात में भी देखा था और गुज़िश्ता 9 साल से मुल्क के तौल अर्ज़ में जहरीली तकारीर, नस्ल कशी की धमकियों, मॉब लिंचिंग के पदर पर वाक़यात, हुकूमती सरपरस्ती में अक़लियती आबादियों को उजाड़ने और बुलडोज़र के ज़रिए मुनहदिम करने की शक्ल में आज भी देख रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 2 माह से ज़्यादा अरसे से मणिपुर जल रहा है। तकरीबन 350 चर्च तबाह कर दिए गए, 50,000 से ज़्यादा कोकी कबाइल कैंपों में बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। इंटरनेट की खिदमत मुनक़ता करके बाकी दुनिया को वहाँ के हालात से बेखबर रखा जा रहा है। लोकसभा में आज पहली मरतबा इंडिया के प्ले कार्ड्स नमोदार हुए। 9 तश्कीलशुदा अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मणिपुर की सूरत हाल पर बयान देने का मुतालबा करते हुए ये प्ले कार्ड्स लहराए। कांग्रेस और बाएं बाजू जमातों के अरकान इंडिया के प्ले कार्ड्स उठाए हुए ऐवान के वसत में पहुंच गए, जिन पर तहरीर था, इंडिया खामोशी नहीं जवाब चाहता है। इंडिया चाहता है कि वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट में बयान दे। एक कांग्रेस रुकन की जानिब से ऐवान के वसत में लहराए गए प्ले कार्ड पर तहरीर था, मणिपुर जल रहा है, वज़ीर-ए-आज़म इसके बारे में बयान दे। अपोजिशन इत्तेहाद 24 जुलाई को अहाते पार्लियामेंट में गांधी के मुजस्समे के करीब धरना देगा। मणिपुर के संगीन हालात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मुमताज़ आलिम-ए-दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने कहा कि ऐसा लर्ज़क़ैज़ वाक़यात देखकर रूह कांप उठती है। एक लड़की के साथ जिस हद तक जुल्म किया गया, इसका मुझ पर गहरा असर हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने सवाल किया कि हमारा मुल्क कहाँ पहुँच गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में वक्तन फ़वक्तन फिल्में दिखाई जाती है और अक़लियती बरादरी के ख़िलाफ़ माहौल बनाया जाता है। मुसलमान आज़ादी के बाद से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। मुसलमानों के बाद सिखों की बारी थी और अब ईसाइयों की बारी है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपोजिशन के इत्तेहाद और इसके पटना और बेंगलुरु के जलसों के हवाले से कहा कि इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं और किसी भी हिंदुस्तानी की उम्मीद को टूटने ना दें। अपोजिशन के इस इत्तेहाद को बाहमी इख्तलाफात से नहीं टूटना चाहिए। अपोजिशन को यह आखिरी मौका मिलेगा क्योंकि अब इंडिया की इज्जत दांव पर लगेगी। ये हारेगी तो इंसानियत हार जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के कबायलियों, दलितों, अक़लियतों, ओबीसी, सिखों, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के लोगों से अपील करता हूं कि वो अपने ज़ाती मफादात की फ़िक्र ना करें, बल्कि मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठा हों। तभी हिंदुस्तान का इत्तेहाद और सालमियत बरकरार रहेगी। रियासत उत्तर प्रदेश के बागपत शहर में एक मस्जिद के इमाम के साथ कुछ शरपसंदों ने बदसलूकी की और जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया। जब इमाम ने इनकी मुखालिफत की तो इनके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इमाम मुजीबुर रहमान पर गुज़िश्ता रोज़ हमला किया गया था और पुलिस ने शुरुआत से ही इस मामले को नज़रअंदाज किया। ताहम एसपी से शिकायत के बाद अगले दिन शिकायत दर्ज की गई। मुजीबुर रहमान ने बताया कि मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था और ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे होलिया की वजह से मुझे निशाना बनाया। मैंने कुर्ता पैजामा पहन रखा था और टोपी लगाई हुई थी। उन्होंने मुझे रोककर मेरी दाढ़ी खींची, मेरे गले में भगवा पट्टा डाला और मुझे नारे लगाने पर मजबूर करने लगे।
कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर तशद्दुद के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके न सिर्फ मोदी हुकूमत के रवैये पर तनकीद की बल्कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुतालबा किया कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मणिपुर हुकूमत को फौरी तौर पर बर्खास्त करें और वहाँ सदर राज नाफिज करें। राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि मणिपुर के मामले पर मोदी हुकूमत का रवैया शुबात जाहिर कर रहा है, वो बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, मगर कांग्रेस पार्टी इस तरह से मणिपुर के लोगों का कत्लेआम नहीं देख सकती। इसीलिए सदर जमहूरिया से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस मामले में खुद नोटिस लें और कार्रवाई करें। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज बारिश की सूरत हाल का एक इजलास में जायजा लिया। चूँकि रियासत में धान की पैदावार में इजाफा भी हुआ है, इसका भी इजलास में तफसीली जायजा लिया गया। रियासती वज़रा टी हरीश राव, जी कमलाकर, जी जगदीश रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, ई दियाकर राव के अलावा रुकन पार्लियामेंट दामोदर राव, रैतु बंधु समिति सदर व MLC पी राजेश्वर रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के अहदेदार और मुतल्लिका महकमा जात के अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के कायदीन को तयक़ुन दिया कि असेंबली इंतखाबात तक वक्फे से पार्टी कौमी कायदीन तेलंगाना का दौरा करके आम जलसों से खिताब करेंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना कायदीन ने नई दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और तेलंगाना की सूरत हाल से वाकिफ कराया। सेक्रेटरी AICC संपत कुमार, साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर और साबिक रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने मल्लिकार्जुन खड़गे से अपील की कि असेंबली इंतखाबात तक तेलंगाना के लिए पार्टी कौमी कायदीन के प्रोग्राम को खतियत दी जाए। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद तेलंगाना अवाम ने कांग्रेस को बरसर-ए-इख्तिदार लाने का तय कर लिया है। कायदीन ने कहा कि KCR हुकूमत के खिलाफ अवामी नाराजगी में इजाफा हुआ है। तेलंगाना की इंतखाबी मुहिम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अहम जिम्मेदारी दी जाए ताकि BRS को शिकस्त देने में मदद मिले। शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से हुसैन सागर झील की सतह में भी खातिर का इजाफा देखा गया है। डिप्टी मेयर M श्रीलता शोभन रेड्डी ने महकमा आपाशी के अहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा लेने हुसैन सागर झील का दौरा किया। हुसैन सागर झील की सतह 513.62 मीटर दर्ज की गई है, जिसके बाद हुकाम ने एहतियाती इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। नशेबी इलाकों को ज़ेर-ए-आब आने से बचाने के लिए नोजल्स के जरिए पानी का अखराज किया जा रहा है। नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को हुकाम ने चौकसी बरतने और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने तैयार रहने की हिदायत दी। मरकजी वजीर और बीजेपी के तेलंगाना के सदर जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बुलडोजर हुकूमत की जरूरत है जो KCR हुकूमत की बेकायदगियों का खात्मा करेगी। बीजेपी के रियासती सदर का ओहदा संभालने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि KCR की खानदानी हुकूमत का खात्मा इनकी अवलिन तरजीह रहेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बुलडोजर हुकूमत की ज़रूरत है। मुल्क में डबल इंजन और बुलडोजर सरकारें बेहतर काम कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि KCR को अपने इख्तिदार के दिनों की गिनती शुरू करनी चाहिए। आपके ख़ानदान को फार्म हाउस तक महदूद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि KCR निज़ाम की तरह हुक्मरानी कर रहे हैं और उन्होंने निज़ाम की तर्ज पर अपने लिए प्रगति भवन तामीर किया है। गरीबों को मकानात के लिए अराजी फराहम करने का वादा पूरा नहीं हुआ और डबल बेडरूम मकानात के लिए हुकूमत के पास फंड्स नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन BRS और बीजेपी के एक होने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि BRS पार्टी ऑफिस के लिए 10 एकड़ अराजी किसने दी थी। आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, कमरम भीम, आसिफाबाद, निज़ामाबाद, निर्मल और मंचरियाल में चंद मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात ने जारी करदा अपनी रोज़ाना रिपोर्ट में कहा कि इस मुद्दत के दौरान अजला, आदिलाबाद, जगतियाल, राजना, सरसला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, कामारेड्डी में भी चंद मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश हो सकती है, जबकि अजला, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलग, भद्राद्री, कुत्तागुरम, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमाकुंडा, सिद्दीपेट, मेडचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी और मेदक में भी कहीं कहीं मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। 22 जुलाई यानी आज जिन अजला में चंद मुकामात पर मौसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है, इनमें आदिलाबाद, कमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजना, सरसला, मुलग, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी शामिल है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाली तेलंगाना के चंद अजला में गरज और चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर मौसलाधार बारिश की वजह से पेश आने वाले मसाइल से अवाम को महफूज रखने के लिए दरकार इक़दाम करें। गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान रियासत में शदीद बारिश के पेश नज़र डायरेक्टर जनरल पुलिस ने बारिश से मुतासरा इलाकों के सुपरिटेंडेंट्स पुलिस और कमिश्नरान पुलिस के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इजलास के दौरान डायरेक्टर जनरल पुलिस ने मुताल्लिक़ अजला में दूसरे महकमों के साथ आपसी इश्तराक के इक़दामात की अहमियत उजागर की ताकि अवाम की सलामती को यकीनी बनाया जा सके।
उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो इस तरह की हिकमत अमली तैयार करें कि अवाम को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शहर हैदराबाद के हल्का असेंबली गोशा महल के लिए बीजेपी टिकट के दावेदार विक्रम गौड़ ने बीजेपी की रियासती इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन एटला राजेंद्र से आज मुलाकात की। इस मीटिंग ने भगवा पार्टी में मुस्तकबिल के राजा सिंह के बारे में क़यास आराइयां शुरू कर दी हैं। मुअत्तल एमएलए मलून राजा सिंह इसी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत से खुदराई के मुताबिक राजा सिंह ज़हीराबाद से एमपी टिकट की पेशकश के बावजूद इस असेंबली सीट से तीसरी बार इलेक्शन लड़ने पर अटल हैं। पार्टी ज़राए ने बताया कि विक्रम गौड़ और एटला राजेंद्र ने दोपहर का खाने की मीटिंग के दौरान गोशा महल असेंबली हल्के में पार्टी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। गोशा महल के मौजूदा रुकन असेंबली मलून राजा सिंह को गुज़श्ता साल पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरा करने पर बीजेपी पार्टी ने मुअत्तल कर दिया था, जिसकी मुअत्तली अभी भी बरकरार है। जिसके बाद गोशा महल हल्के में बीजेपी के टिकट के दावेदार कई एक सामने आए हैं।